स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे मैक्रोटेप डेवलपर्स की, ये जिसका एक नाम है लोढ़ा। मुंबई की या देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं, उसी पे बातचीत होगी कंपनी के सीएफओ सुशील कुमार मोदी से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। ब्याज दरों को लेकर आज रात फेड के फैसले से पहले बाजार सतर्क। निफ्टी 18,100 के नीचे, सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट गिरा। बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट। मेटल और फार्मा शेयर्स में आज सबसे ज्यादा तेजी। वेदांता, नाल्को, हिंडाल्को और जेएसपीएल में 2-2% तक की तेजी। कमजोर नतीजों के बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में जोरदार गिरावट, 10% तक टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। तिमाही आधार पर 50% गिरा ऑपरेटिंग मुनाफा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर भी दबाव। थोड़ी देर में कैबिनेट और सीसीए की अहम बैठक। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। गन्ने से बनने वाले एथनॉल के भी बढ़ सकते हैं दाम। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बाजार पर नजर डालते सबसे पहले इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही 0.25% करीब कमजोर है। निफ्टी में 100 पॉइंट की वीकनेस है और बैंक निफ्टी में निफ्टी करीब 55-60 पॉइंट के आसपास और सेंसेक्स 200 पॉइंट की है। देखिए सुबह जब खुला था तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था, बाकी ठीक ठाक थे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रेशर बनाए। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के सेंट्रल बैंक का आज रात में फैसला आना है ब्याज दरों पे। संभावना ये है कि शायद 0.25% ब्याज दर बढ़ा देंगे वो। तो उस फैसले से पहले दुनिया भर के बाजारों में और ये तरह की सतर्कता देखी जा रही है। एक लंबी तेजी के बाद थोड़ा सा बाजार में ठहराव यहाँ देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन देखें तो लगभग बराबरी के आंकड़े पहुंच रहा है। 1470 बढ़ने वाले शेयर्स हैं और 1327 गिरने वाले शेयर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स के जो 30 शेयर्स हैं उसमें से 18 शेयर्स ऐसे हैं जिसमें 2 से 5% तक की वीकनेस है और 2 शेयर ऐसे हैं जिसमें 5% से ज़्यादा की वीकनेस है और 10 शेयर ऐसे हैं जिसमें हरे निशान में कामकाज हो रहा है। 2 से 5% तक की तेज़ी आप कह सकते हैं यहाँ पे। निफ्टी में जाए तो 29 शेयर्स और 33 शेयर्स गिरने वाले हैं और 16-17 शेयर्स में बढ़त देखने को मिल रही है। कौन ड्रैग कर रहा है, कौन बाजार को मजबूती दे रहा है? रिलायंस की तरफ से, एचडीएफसी बैंक की तरफ से, ये सारे जो निफ्टी को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन वीकनेस कहाँ पे है? इन्फोसिस, भारती, एचयूएल, मारुति से शेयर्स की तरफ से कमजोरी आ रही है। लेकिन इस बाजार को जो इस समय बिल्कुल अलर्ट है, बड़े इवेंट से पहले सहमा हुआ है, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं लोढ़ा डेवलपर्स की तरफ। आज के मेहमान गाबा साहब हैं। गाबा सर, थोड़ा डरा सा है बाजार और बड़ा स्वाभाविक है डर, बड़ा इवेंट से पहले थोड़ा सहमा हुआ है तो। लेकिन चार्ट तो फंडामेंटल खबर की बजाय अपने कैंडल्स को फॉलो करता है। तो क्या कैंडल में ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं जहां पे कल के इवेंट को डिस्काउंट करते हुए लॉन्ग या शॉर्ट की संभावना बन रही हो? देखिए, अब तक तो गुड जो है 18,100 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 18,100 निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जिस नीचे तो खरीदना चाहिए, मेरे ख्याल से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि साइडवेज जोन है अभी। लेकिन कल का अगर सोचें तो मेरे ख्याल से घबराना नहीं चाहिए। 18,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जिस नीचे बाइंग अप बैंक निफ्टी में कहूंगा 41,100 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डिप मिलता तो वहां पर खरीदना है, फिलहाल नहीं। ओके, तो साइडवेज जोन पे है लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन सकती है। गाबा सर, बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव का मूवमेंट है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में जो शुरुआती गिरावट दी थी, गैप डाउन था, वो उतना ही बना हुआ है 9-10% पे। तो जब इस तरह के पैटर्न बनते हैं तो क्या मानना चाहिए कि अब ये गिरावट हो गई जितनी होनी थी या अभी और बाकी है? मुझे लगता है और बाकी है। जो गैप डाउन मिला है, ये ब्रेकअवे गैप करेगा। 50 के आसपास खुला, फिर लो लेवल पे 50 पे गिरता, अब फिर करा 360 पे। इससे स्ट्रेंथ नहीं है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। तो फिलहाल थोड़ा सेटल होने दें। लोअर लेवल करीब 320 के आसपास लिखा है, मेरे ख्याल से वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करना है, वहां से समझना जरूरी है। देखिए वहां पर समझता है या नहीं, लेकिन 320 एक पॉसिबिलिटी है। ओके, तो एलआईसी हाउसिंग पे गाबा सर की ये राय बन रही है। गाबा सर, आपने क्या ढूंढा है? कोई स्टॉक इस वक्त जो ट्रेड के लिए मुफीद दिखता हो आपको? मुझे वेदांत अच्छा, वेदांत में अच्छी तेजी है। 290 ट्रेड कर रहा है, 290 का स्टॉक लगा रखा है, 305 310 देखने को मिल रहा है। तो वेदांत पर ध्यान देना चाहिए। आई थिंक मेटल स्पेस में अच्छा लग रहा है वेदांत।
मेटल स्पेस में वेदांता अच्छा लग रहा है गावा सर को, यहाँ पे ध्यान दीजिए। गावा सर फ्यूचर्स के मार्केट में थोड़ा नज़र डालते हैं। चंबल फर्टिलाइजर में शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं, कोरोमंडल में भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, उल्टा है। एक खबर भी चल रही है कि शायद कैबिनेट की तरफ से एनपीके न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर पे सब्सिडी का ऐलान हो सकता है। गावा सर मुझे इन दोनों पर राय चाहिए, चंबल फर्टिलाइजर में शॉर्ट और कोरोमंडल में लॉन्ग। पर चंबल फर्टिलाइजर 304 पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर वीकनेस है, यहाँ पर भी गैप डाउन 310 का कोई स्टॉप डाउन अगर चले तो पॉसिबिलिटी दोस्तों अच्छी देखने को मिलती है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पर कोरोमंडल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल इंटरनेशनल मेरे ख्याल से वही होगा, सर वही है। यहाँ पर ठीक नजर आता है, लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, साइडवेज जोन है, बेस्ट अवॉइड करने तो अच्छा रहेगा कोरोमंडल, लेकिन चंबल थोड़ा वीक नजर आता है। ओके, तो इस पे ध्यान रखा जा सकता है। गावा सर देवयानी इंटरनेशनल, इसको देखिएगा, ये स्टॉक पिछले कुछ समय में काफ़ी गिरावट दर्शा रहा है, क्या करना चाहिए इसमें देवयानी इंटरनेशनल में? यहाँ पर एक अपमूव था, अपमूव के बाद आज गैप अप खुला, गैप अप के अपमूव मिला, फिर रिवर्स हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर वीक नजर आता है। देवयानी इंटरनेशनल करीब 188 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लो लेवल देख सकते हैं करीब 180 के, फिर एक या दो दिन लग सकता है, स्टॉप होगा 192 का। देवयानी इंटरनेशनल वीक, बिल्कुल वीक। और नाइका, नाइका में क्या करना चाहिए? नाइका का स्टॉक अब तक तो सेल मोड पर स्ट्रेंथ ही नजर आती है। हाँ, 2 दिन पहले एक बहुत बढ़िया अपमूव मिला था, लेकिन वो भी सेल, मैं कहूँगा वो एक मौका था बेचने, अब भी एक मौका है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर वीकनेस है, तो स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? जब तक ये 1800 पार नहीं करता तब तक स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। जब से रिस्क हुआ लगातार, जिन्होंने खरीदा है नुकसान नहीं। ओके, चलिए बात करते हैं लोढ़ा की, जिसका नाम है, जो लिस्टेड नाम है मैक्रोटेक। मैक्रोटेक ने दूसरी तिमाही के जो अपने नतीजे पेश किए हैं उसमें प्री सेल्स जो उनका रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% बढ़ के यहाँ पे आया है और ईयरली काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। कलेक्शंस 2375 करोड़ हैं, जहाँ पे 9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है वो। हालांकि मुनाफा इनका जो है साल दर साल देखेंगे तो 28% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो नंबर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर क्या संकेत दे रहे हैं, किस तरीके की बातचीत करें। सुशील कुमार मोदी जी हमारे साथ हैं, जो कंपनी के CFO हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आपके जो प्री सेल्स नंबर में देखे वो YOY 57% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। प्री सेल्स नंबर वो होते हैं जो आगे जाके रियलाइज़ होंगे, रेवेन्यू में कन्वर्ट होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो नंबर्स हैं, मोमेंटम बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि बढ़ती हुई ब्याज दर की ट्रेजेक्ट्री में भी इसी तरीके के नंबर आगे कंटिन्यू होंगे? So actually pre-sales all across किसी भी क्वार्टर की बात करें, for last 6 quarters आप देख रहे होंगे continuously मैक्रोटेक डेवलपर्स इंक्रीजिंग ट्रेंड, ग्रोथ ट्रेंड पे है। जो आप बता रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन देखने को मिला, दैट इज मोर पोटेंशियली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू रिकग्निशन को लेके। एंड सो दैट आप समझे कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर में रेवेन्यू रिकग्निशन ओनली कंप्लीशन, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन होने के बाद होता है। एंड टू दैट एक्सटेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रेवेन्यू रिकग्निशन के नंबर थोड़े वेरी करते हैं, वोलेटाइल रहते हैं, बट हमारी कंपनी को अच्छे से समझने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि आप प्री सेल्स ट्रैक करें कि हम कंपनी ने क्या प्री सेल्स डिलीवर की, बिकॉज प्री सेल्स रेवेन्यू में रिकग्निशन होते होते थोड़ा टाइम लैग होता है। तो करेक्ट बैरोमीटर जो है कंपनी की ऑपरेशन मेजर करने के लिए रेदर देन रेवेन्यू, एंड उसका ट्रेंड एंड ट्रैक ऑन द ग्राउंड बहुत ही रोबस्ट है, एज वी ऑल आर सीइंग, नॉट ओनली इंडस्ट्री एज ए होल, द प्री-सेल्स नंबर्स कंटीन्यूअसली ग्रोथ कर रहे हैं, जो क्लियरली विजिबल है इन टर्म्स ऑफ कि आज के दिन में जो हाई अफोर्डेबिलिटी है, कंट्री के अंदर में फ्रॉम हाउसिंग स्टैंड पॉइंट, एंड इक्वली जो अर्बनाइजेशन मूवमेंट चल रहा है देश के अंदर में, ऑफ फैमिली हो रही है,
जीडीपी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटीज जो बन के आ रही है, सैलरी ग्रोथ हो रही है, तो ऑल ऑफ दीज कंबाइंड आई नो हाउसिंग की डिमांड को फिनोमिनली अनफोल्ड हो रही है देश में, एंड उसके ही Vodafone brand becomes the biggest beneficiary of this is robustness of demand का. जी मोदी जी, आपने ये गाइडेंस दिया है कि आपका जो FY23 जब खत्म होगा तो नेट डेट 6,000 करोड़ के आसपास या उससे कम होना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि क्या आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए फर्दर इक्विटी रेस करेंगे या जो ऑपरेशनली आपके पास पैसे आ रहे हैं, कैश फ्लो आ रहा है, उसके ज़रिए आप डेट को कम करेंगे? हमारा नेट डेट का गाइडेंस जो 6,000 करोड़ का है वो बेसिकली टू इंश्योर कि हम हमारा नेट डेट 1x ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हम अर्न करते हैं उससे इक्वली एंड इक्वली नेटवर्थ का 0.5x से ऊपर नहीं हो। नाउ ये गाइडेंस ऑन ट्रैक है, इसके लिए हमें कोई इक्विटी रेस करने की दरकार नहीं है। ये आएगा हमारे कंपनी के ऑपरेटिंग से जो सरप्लस कैश फ्लो हम जनरेट कर रहे हैं। एंड आप जो पॉइंट आपने जो बोला इस क्वार्टर के अंदर में ऑपरेटिंग कैश फ्लो सरप्लस सिग्निफिकेंट नहीं दिखा, उसका कारण है कि जनरली Q2 अपने कंट्री के अंदर में बिकॉज ऑफ द मानसून एंड पितृपक्ष श्राद्ध इनऑस्पिशियस पीरियड जनरली कैश फ्लो कम होता है। तो अभी आप Q3 ऑनवर्ड्स, Q3 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे सिग्निफिकेंट रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा नेट डेट रिडक्शन में, एंड पोटेंशियली नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स हम अचीव कर लेंगे हमारे गाइडेंस जो हमने दी है 6,000 करोड़ नेट डेट की। सो देयर बाय नो इक्विटी इश्यूएंस व्हाटसोएवर रिक्वायर्ड। ओके, एक चीज़ और सुशील समझाइए, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में कुछ मानसून और श्राद्ध इन सब की वजह से था, तो MMR और थाने रीजन में, MMR मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और थाने में इस आस के इलाकों में क्या प्रोजेक्ट्स आपके लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि उससे भी हमें अंदाज़ा लगेगा कि कितना ऑपरेटिंग कैश आप जनरेट कर पाएंगे। तो हमारे हमने इस फर्स्ट हाफ के अंदर में 8,000 करोड़ की GDV टॉप लाइन वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए, एंड नेक्स्ट सेकेंड हाफ के अंदर में हमारी लॉन्च पाइप इवन मोर रोबस्ट है, जनरली बिकॉज ऑफ द फेस्टिविटीज दैट स्टार्ट जो सेकेंड हाफ में अपने कंट्री में आती है, उसके कारण हमेशा लॉन्च पाइपलाइन ज्यादा स्ट्रॉन्गर सेकेंड हाफ में होती है, एंड दैट तो सेकेंड हाफ में हमारी लॉन्च पाइपलाइन 10,000 करोड़ की है, एंड ऑन द बैक ऑफ इस स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन के कारण ही हम डिलीवर करेंगे द प्री सेल्स नंबर जो हमने गाइड किया था 11,500 करोड़ का। हम खाली नॉट ओनली 11,500 करोड़ का प्री सेल्स अचीव करेंगे, बट जहां तक वो पूरी संभावना ये है कि हम उसको आउट परफॉर्म करेंगे ऑन द ईयर एज ए होल। H1 को देखते हुए तो लगता है कि आप आराम से 12,000 करोड़ की प्री सेल्स हासिल कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस लेवल पे हैं आप पहले हाफ में। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है आपका, बहुत ही फैन फ्लोइंग है उसकी, सायन में जो 6 से 8 एकड़ की ज़मीन पे लॉन्च होना है, उसके बारे में क्या अपडेट है, कब तक शुरू होगा? साइन प्रोजेक्ट का अभी तक कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है, हम अभी भी डिस्कशन कर रहे हैं उसके लिए एंड इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन नहीं किया। सुशील जी, एक बात, जब ये नई शिंदे गवर्नमेंट बनी थी तो चर्चा फिर से शुरू हुई थी कि स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन किया जाएगा, जो कोविड के समय किया गया था और बहुत ज़्यादा लोगों ने घर वगैरह खरीदे थे, तो बीच में फिर ये चर्चा शुरू हुई कि रियल एस्टेट के लिए एक और बूस्टर ये हो सकता है। तो इस बारे में कोई आप लोगों की गवर्नमेंट से बातचीत, कोई फीलर्स वहाँ से, क्या अपडेट है इस बारे में? I think conversation from association तो obvious है कि will always ongoing रहेगा and हो रहा है, but उसके beyond, and I think हमने सबने मीडिया के अंदर में नोटिस किया है, रीड किया है कि गवर्नमेंट भी सीरियसली कंसीडर कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से जानती है कि इस इंडस्ट्री का कितना पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर में इन द कंट्री, इन द स्टेट।
एंड जो आज के दिन में जो इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ट्रेंड पे है, तो इसको ऑफसेट करने के लिए एंड इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी कोई स्ट्रेस नहीं है, आई थिंक राइटफुली गवर्नमेंट भी इसको सीरियसली कंसिडर कर रही है। बट इसके बियॉन्ड नथिंग जो हमें कोई फर्दर अंडरस्टैंडिंग होगी। होपफुली गवर्नमेंट डिलीवर करे, ये हमारी कामना है। जी नहीं, ये सुशील जी आप सही कह रहे हैं कि इसमें अगर सरकार करती है बिना अपने रेवेन्यू लॉस के, तो चूंकि वॉल्यूम बहुत जनरेट होगा और उनकी तो कॉस्ट उसमें होती नहीं कोई, उनको तो केवल मिलता ही मिलता है, तो अगर थोड़ा कम करेंगे और वॉल्यूम बहुत जनरेट हो गया तो उनको रेवेन्यू लॉस की बजाय रेवेन्यू फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी बूस्टर हो सकता है रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्ट्री में ये एक उपाय हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी, और हम लोग भी इंतजार करेंगे, देखेंगे क्या फैसला इसमें से निकलता है। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, और जिसको लोढ़ा के नाम से जानते हैं, लोढ़ा रियल एस्टेट, और बहुत ही बड़ी कंपनी है भारत की ये, 990 रुपये के आसपास इनका स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था प्री सेल्स का, वो फर्स्ट हाफ में तो अचीव है, और पूरे साल में अगर यही रफ्तार रही, यही रन रेट रहा, तो शायद अपने गाइडेंस से भी 500 करोड़ ज़्यादा का कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट पर चर्चा करेंगे, जहाँ पे गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है। स्वागत एक बार फिर से। और 76 पॉइंट नीचे है निफ्टी और 173 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। वीरू जुड़ गए, कमाई गड्ढा की तैयारी कर रहे हैं। वीरू, क्या चल रहा है मार्केट में? नीरज जी, अभी तक तो इसे अगर आप देखें, आप एक बड़े इवेंट से पहले इसे कंट्रोल्ड फॉल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट को देखें जो कि गुरुवार को एक्सपायर हो गया, यानी कल को, उसमें अभी भी बड़े पुट राइटर्स 41,000 पे हैं बैंक निफ्टी के, और निफ्टी के 18,000 के। तो अभी के डेटा के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक का ये बहुत ही कंट्रोल्ड फॉल है। अब बाकी पुट राइटर्स के स्टैट्स कुछ देर में देखेंगे, फिर एक कॉल लेंगे इंडेक्स पे। नीरज जी, ओके यार, 41,000 पे है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए, इतने बड़े इवेंट से पहले तो थोड़ी सतर्कता लाजमी है। बिल्कुल। तो चलिए, खैर यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, और वीरू, हर्षदा और अनुज के साथ मिलकर अगले 1.5 घंटे में आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज समझाई जाएंगी आपको। छोटा सा एक ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं।